नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ साड़ी में फॉल लगाने के एक बहुत अच्छा तरीका। जैसे कि लोग साड़ी में जब फॉल लगाते हैं ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। देखने में तो लगता है बहुत आसान है, लेकिन जब इसको लगाना पड़ता है तभी बहुत समझ में आता है कि भाई कितना कठिन होता है। हर काम छोटा नहीं बहुत बड़ा होता है। तो आप जिस काम को छोटा समझ रहे हैं ना, वो धीरे धीरे करके आपकी दिक्कत ज़्यादा ही बढ़ा देता है। तो देखिए, फॉल लगाने से पहले आपको फॉल धो लेना चाहिए, धो के प्रेस कर लेना चाहिए। और कॉटन का फॉल है तो आपको बहुत ही सावधानी से उसको धो के प्रेस करना होगा, नहीं तो इसमें तुरंत ही कपड़ा खिंच जाता है, जिससे कि जो फॉल है उसका जो होता है एक साइज वो इधर से उधर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, जब ये फॉल को लगाने बैठे तो देखिए, एक तरफ सिलाई हो रखी होती है। सिलाई को आप नाखून से इसको बराबर खींच के बराबर कर लीजिए। जैसे कि जब हम तुरपाई करते हैं कपड़े में तो उसमें थोड़ा थोड़ा जगह पर सिकुड़न होती है, उसी तरह से ये भी रहता है। तो इसको पहले सीधा कर लेना होता है। इसके बाद जब हम मशीन पे बैठ रहे हैं, मशीन पर देखिए थोड़ा सा पहले कोई कपड़ा लगा के आप धागे को अच्छे से सेट कर लीजिए। नहीं तो तुरंत फाल लगाएंगे तो फाल लगाने समय ना धागा तुरंत ही सिकुड़ जाता है, जिससे आपकी साड़ी में थोड़ा सा धागा लग जाएगा, जिससे अच्छा नहीं लगेगा। तो आप पहले कोई भी कपड़ा लगा के धागे को अच्छे से सेट कर लीजिए। इसके बाद इस तरह से देखिए क्या करना है आपको। फॉल लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि जिस तरफ सिलाई हो रखी होती है वो एरिया आपको ऊपर के साइड में रखना है। आपने देखा होगा जब लेडीज़ लोग पायल पहनती हैं, बिछुआ पहनती है, तो उसमें साड़ी का फॉल बहुत फंसता है, क्योंकि आप जो है जिस तरफ सिलाई हो रखी होती है वही जो है नीचे को करती हैं, इसलिए सिलाई में फंस जाता है। तो जिस तरफ सिलाई नहीं होती है वो कपड़ा ही एकदम से फिट होता है, तो उसी तरफ से लगाएंगे तो कभी भी साड़ी नहीं फंसेगी आपके पायल बिछुआ में। तो इससे भी आपकी साड़ी जो है ख़राब हो जाती है जब पायल में फंस जाता है फॉल। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिसे हम ध्यान नहीं करते हैं और हमें बहुत दिक्कत आती है। और कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसके बाद एक छोटा सा आपको आइडिया देना चाहूँगी, जो लोग ब्लाउज कटिंग सिलाई करते हैं। तो देखिए, जब हम ब्लाउज काटते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लाउज के अस्तर काटते हैं या फिर सादा ब्लाउज ही कटिंग करते हैं तो एक साथ दोनों पल्ले काटते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा ही अलग अलग पल्ले काटती हूँ। अलग पल्ले काटने से ज़्यादा ही अच्छा रहता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने पीछे का पल्ला काटा है और ये है सादा ब्लाउज यानी कॉटन का कपड़ा है। तो सादा ब्लाउज की कटिंग मैं कर रही थी, तो मैंने सोचा कि ये छोटा सा आइडिया आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो देखिए, जो हमारा ये ब्लाउज है ये चेस्ट इसके जो है हमने 10 इंच नापा है, तो 10 चौक 40, ठीक है। और इसके बाद इसकी लंबाई जो है 14 इंच की है। और ये देखिए, यहाँ पर ऊपर जो है हमने मुड्ढे की तरफ 5 इंच लिया है, 2 इंच पर गला की कटिंग की है, 6 इंच पर इसकी आस्तीन का निशान लगा के कटिंग किया है और 1 इंच पर देखिए गोलाई दिया है हमने। ये देखिए, सारा कुछ मैं फटाफट से आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर निशान लगा के कटिंग कर दिया है। और आपको शुरू से देखना है तो एक बार आप कमेंट करके देखना, कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, फिर मैं पूरी वीडियो भी डाल दूँगी। तो इसके बाद देखिए क्या होता है, जब हम दूसरा पल्ला कटिंग करते हैं, मान लीजिए आप भी एक एक पल्ला कटिंग करते हैं, दूसरा पल्ला कटिंग करते समय आप इस तरह से ब्लाउज का पल्ला रखते हैं पीछे का, तो उसमें कपड़ा नीचे का बिल्कुल भी नहीं बचता है। देखिए, आप ना सिर्फ 3-4 अंगुल कपड़ा बच रहा था। तो देखिए, इस तरह से मैं क्या करती हूँ, कपड़ा इसमें जो है अच्छे से बचाना तो नहीं होता है, लेकिन हाँ कोई दिक्कत हो कुछ भी हो आस्तीन वगैरह के लिए हमें अच्छे से कपड़ा निकल आता है। तो इस तरफ देखिए पलट के मैंने पीछे का पल्ला रखा है, जहाँ पर मैंने आस्तीन की कटिंग की थी बिल्कुल उसी साइड में मैंने पलट के रखा है। तो ध्यान रखना होता है कि पीछे का पल्ला जो है ना उस तरफ पीछे की साइड जुड़ा होना चाहिए, लेकिन आगे के पल्ले में कोई जॉइंट नहीं होती है, बीच से वैसे भी निकाल दिया जाता है, काट के अलग कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आगे का पल्ला है वो जो है इस तरह से मैं निकाल रही हूँ। और आगे के पल्ले में जहाँ पर ब्लाउज में काज बटन होता है तो वहाँ पर मैं आधा इंच बढ़ा के लेती हूँ।
ये देखिए यहाँ पर मैंने निशान लगाया, ये पीछे का पल्ले का पूरा नाप है। तो जितने पर मैं नाप लगा रही हूँ काज बटन की तरफ, वहाँ पर मैं आधा इंच बढ़ा के लेती हूँ। जब काज बटन की पट्टी लगाते हैं तो वो आधा इंच दब जाता है, जिससे हमारा ब्लाउज एकदम बढ़िया से फिट होता है। अगर हम दोनों साइड के पल्ले एक साथ काटते हैं तो क्या होता है, आधा आधा इंच अगर हमारा काज बटन में जाता है तो वो जो है बीच में गैपिंग रहती है। जहाँ पर बटन लगाया जाता है वहाँ पर आप देखिएगा 1 इंच की गैपिंग रहती है। इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो बीच में गैपिंग नहीं रहेगी, आगे पीछे का पल्ला दोनों बराबर रहेगा और पहनने पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए इस तरह से मैंने रख के और कटिंग कर लिया है। और जहाँ से हम साइड में सिलाई लगाएंगे वहाँ पर थोड़ा सा कट लगा देना है। तो ये हमारा आगे का पल्ला जो है ये भी कटिंग हो गया है और इसमें भी मैं आगे के साइड गले पर निशान लगा दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, जिसको जितना गला पहनना हो 6 इंच, 5.5 या 5 इंच का, तो वैसे मैं सब लोगों के लिए तो 6 इंच लगाती हूँ, लेकिन जो लोग छोटा गला पहनते हैं तो 5.5 या 5 कर देती हूँ। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो प्लेटें पड़ती हैं, तो चेस्ट प्लेटें में पड़ती हैं तो यहाँ पर मैं 9.5 पर लगा रही हूँ निशान और चारों प्लेट में 1.5 इंच की गैपिंग दे रही हूँ मैं। देखिए बीच में जो पॉइंट मैंने लगाया है वहाँ से मैंने 1.5 इंच छोड़ के नीचे के साइड में, और इस तरह से मैं चारों निशान लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से अगर आप नाप के निशान लगाएंगे तो बहुत अच्छे से बढ़िया सी ये प्लेटें पड़ती हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये चारों प्लेटें यहाँ पर पड़ेंगी। थोड़ा सा डार्क कर देना है जिससे कि नीचे साइड भी दूसरे पल्ले पर भी निशान बन जाए। तो इस तरह से मैं करती हूँ ब्लाउज की कटिंग और बहुत अच्छे से ब्लाउज फिट भी हो जाता है। तो कई सारी वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा हमारे चैनल पर जाके ब्लाउज कटिंग की। तो इस तरह देखिए मैं पलट के दूसरा पल्ला रखी थी तो जिससे कि निशान इसमें भी आ गया है।